द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था तब उत्तराखंड में कुंभ कराया जा रहा था और इस महाकुंभ के आयोजन के साथ साथ उत्तराखंड में कोरोना टेस्टिंग के नाम पे जो खेल चल रहा था वो अब निकल करके सामने आया है। एक बड़े घोटाले फर्जीवाड़े की कहानी जो कुंभ के दौरान हुई वो निकल करके अब सामने आई है, जिसमें करोड़ों का घोटाला हुआ है। उत्तराखंड में हरिद्वार कुंभ के दौरान कोरोना टेस्टिंग में एक बड़ा फर्जीवाड़ा पाया गया है जो अब निकल करके सामने आया, जहां जांच कुंभ के दौरान जांच किए गए 1 लाख कोरोना टेस्ट फर्जी पाए गए हैं, जिसका खुलासा अब हुआ है। और इस खुलासे के बाद कुंभ के नाम पे उत्तराखंड सरकार के किए गए एक वो सारे दावे अब आप देखिए कि अब धीरे धीरे किस तरीके से खोखले साबित हो रहे हैं। वो चाहे कुंभ से कोरोना ना फैलने के दावे हो या फिर कुंभ में जाने वाले हर एक शख्स की कोरोना जांच होने की बात हो, जो उत्तराखंड सरकार उस वक्त कर रही थी। कुंभ के नाम पे जो कोरोना से मजाक और जो फर्जीवाड़ा किया गया, अब देखिए कि उसकी पोल अब किस तरीके से खुलती जा रही है। और अब कुंभ में कोरोना जांच के नाम पर हुआ एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां पता चला है कि कुंभ के दौरान वहां शामिल होने वाले जो लोग थे उन लोगों की जो कोरोना टेस्ट हो रही थी कि जिनके रिपोर्ट्स नेगेटिव है वही कुंभ में शामिल हो सकते हैं, वो सारे रिपोर्ट्स अब फर्जी निकले हैं और इसमें करोड़ों के घोटाले की बात सामने आई है। 1 लाख कोरोना टेस्ट फर्जी और नकली निकले हैं जो कुंभ के दौरान किए गए थे। और ये फर्जी रिपोर्ट की बात तब सामने आई, इसका खुलासा तब हुआ जब पंजाब के एक व्यक्ति जो कुंभ में शामिल ही नहीं हुए थे, उनके फोन पर हरिद्वार के स्वास्थ्य विभाग से कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट मिली है। और ऐसा आपको बता दें कि ऐसा कोई 4-5 केस नहीं बल्कि पूरा 1 लाख कोरोना टेस्ट जो है वो इस तरीके से सामने आया है, जहां पर ऐसे ही उनके नकली रिपोर्ट्स बनाए गए हैं। यहां तक कि लोगों के फोन नंबर और उनका पता भी नकली पाया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक एक जांच रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से कुंभ मेले के दौरान कराई जाने वाली कोरोना टेस्टिंग के लिए एक प्राइवेट एजेंसी ने इतनी बड़ी जांच में कम से कम 1 लाख फर्जी रिपोर्ट जारी की थी। तो उत्तराखंड में आयोजित कुंभ मेले में शामिल होने के लिए कोरोना टेस्ट रिपोर्ट जो है आपने देखा था कि उस वक्त बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया था। इसकी नेगेटिव रिपोर्ट आने पर ही मेले में आने की परमिशन मिल रही थी लोगों को, तरह तरह के बात कहे जा रहे थे। और इसके लिए उत्तराखंड सरकार की तरफ से दुनिया को दिखाने के लिए 9 प्राइवेट जांच एजेंसी बुला करके वहां पर बिठाई गई थी, जहां सरकार बार बार ये दावे कर रही थी कि कोरोना से तो कुंभ फैलेगा नहीं, क्योंकि हमने पूरी टीम यहाँ पर बिठा रखी है, तैयारी व्यवस्था काफी टाइट कर रखी है लोगों के कोरोना जांच के लिए। लेकिन उत्तराखंड तीरथ सरकार के इन दावों के पीछे कितनी बड़ी हेरफेर हो रही थी, ये अब जाकर की बात सामने आई है कि वहां कुंभ में शामिल होने वाले 1 लाख रिपोर्ट ऐसे ही सामने आए हैं जो सबके सब नकली निकले हैं, जहां 50 से ज्यादा लोगों को रजिस्टर करने के लिए एक ही फोन नंबर का इस्तेमाल किया गया था और एंटीजन टेस्ट की किट से 700 सैंपल की टेस्टिंग की गई थी, वो भी एक ही किट से। इसके अलावा सबसे हैरान कर देने वाली बात जो थी वो तब सामने आई जब ये पता लगा कि यहाँ एक ही हाउस नंबर से लगभग 530 लोग के सैंपल लिए गए थे। आप समझ सकते हैं कि एक पते पर, एक ही एड्रेस पर, एक हाउस नंबर पर 530 लोग, क्या एक ही घर में 500 से ज्यादा लोग रह सकते हैं? आप सोच के देखिए कि ये कितना पॉसिबल है। मतलब इतनी बड़ी लापरवाही हुई और इसकी भनक आप देखिए कि उस वक्त किसी को नहीं लगी। मतलब इतने बड़े पैमाने पर यह अनियमितता की जा रही थी, धांधली हो रही थी, लेकिन कानों कान इसकी खबर वहां पर किसी को नहीं थी, ना उत्तराखंड सरकार ने को, ना उनके अधिकारियों को। इस पे ना किसी ने पूछताछ किया, ना कोई रिपोर्ट तलब किया कि किस तरीके से जांच की जा रही है, कैसे लोगों को एंट्री दी जा रही है। और इनके लापरवाही के नतीजे वहां पहुंचे कई लोगों को भुगतना पड़ा था। और फिर उनके साथ साथ आपने देखा कि पूरा उत्तराखंड कुंभ में हुए इस लापरवाही की वजह से कोरोना ने वहां पर प्रचंड रूप ले लिया था और पूरे राज्य को इसकी चपेट में ले लिया था। लेकिन तब भी उत्तराखंड सरकार बेतुका और तर्कहीन बातें कर रहे थे। और जहां तक ये टेस्ट नकली निकलने और इस तरीके के घोटाले की बात है, तो ऐसे फर्जीवाड़े की जो खबर है वो अभी कुंभ से आई है, लेकिन इसके अलावे ऐसी धांधली कोरोना टेस्ट को लेकर के उत्तराखंड में पहले भी हो चुकी है। इन सबके अलावा ऐसे कारनामे में बिहार भी जमकर सुर्खियों में रह चुका है, जहां कोरोना टेस्ट के नाम पे लोगों को खूब बेवकूफ बनाया गया है, जमकर उन्हें मूर्ख बनाया गया है। कोरोना वायरस जब चरम पर था तब पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा था, उसके लिए टेस्टिंग कराए जा रहे थे, इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश की जा रही थी। तब बिहार में कोरोना टेस्ट के दौरान हुई बड़ी धांधली जो है वो निकल करके सामने आई थी। अभी बीते महीने की ही बात है, जहां कई जगहों पर मोबाइल नंबर गलत दिया गया था, तो कई जगहों पर मोबाइल नंबर की जो जगह थी उसे खाली छोड़ दिया गया था। कुछ जगहों पर मोबाइल नंबर की जगह 10 0 लिख दिए गए थे।
और उसके बाद उसे काउंट भी कर लिया गया था। बिहार में कोरोना टेस्ट रिपोर्ट के आंकड़ों के नाम पर नाम, उम्र, फोन नंबर में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा पाया गया था और ये हर जगह हाल है। महामारी में भी ये सरकार कैसे घोटाला करती है, इन सरकार के घोटाला करने की जो हरकतें हैं वो सामने दिखाई दी। देखिए कि हर तरफ इनके इस कारनामे के चर्चे रहे और अब तक कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एक नया खुलासा हो ही रहा है और ये सब ज्यादातर अगर आप देखें गौर करके तो बीजेपी शासित राज्यों में ही देखने को मिल रहा है और सुनने को मिल रहा है। और उत्तराखंड कुंभ से सामने आई इस भारी फर्जीवाड़े के मामले में अब वहां के जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों का ये कहना है कि इस मामले की जांच अभी हो रही है और अभी आने वाले दिनों में और भी खुलासे होंगे। तो आने वाले दिनों में अब और क्या कुछ सामने आता है और क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या बात आगे जाकर के और भी ज्यादा इसके खुलासे होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी के खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।